हेलो एवरीवन। तो आर्डसली में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, एक बड़ी अच्छी अपडेट आई है आप लोगों के लिए। एक नई नोटिफिकेशन आई है एसएससी एमटीएस की। एमटीएस के नोटिफिकेशन में इस बार हवलदार का पोस्ट भी आया हुआ है। तो ये नोटिफिकेशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और सिर्फ हाइलाइट्स को देखेंगे, इम्पॉर्टेंट जो डिस्कशंस है उसको देखेंगे। बाकी आप लोग डिटेल में भी ये नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं और इसका आपको पूरा का पूरा पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एप्लीकेशन करने के लिए जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग वहाँ से जाके इस पूरे नोटिफिकेशन को स्टडी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आया हुआ है। अब अगर बात करें तो ये नोटिफिकेशन किस चीज़ का है, तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है MTS, है ना, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार CBIC CBN का है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स पे भी यहाँ पे नज़र डाल लेते हैं। आपको जो अप्लाई करने का डेट्स दिया गया है वो है 27/6/2024 से लेकर के 31/7/2024 तक, मतलब पूरे एक महीने का समय है। आप अप्लाई कर सकते हैं, पेमेंट कर लीजिए, अप्लाई कर लीजिए और क्लियर कर लीजिए। लास्ट डेट का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि एसएससी का ये रिकॉर्ड रहा है कि लास्ट जब एंड होता है डेट का फॉर्म फिलिंग का तो सर्वर बहुत प्रॉब्लम करता है। स्टार्टिंग में ही अभी तुरंत भी मत कीजिएगा, 5-6 दिन रुक करके आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा 2-4 तारीख तक और पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके छोड़ दीजिएगा। तो ये हो गया आपका डेट। इसके अलावा जो एग्ज़ाम है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यहाँ देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, वो आपका होगा अक्टूबर-नवंबर 2024 में। तो आपके पास अच्छा खासा वक्त है। जो भी जनरल अवेयरनेस और जो आपका पूरा स्टडी मटेरियल है वो आपको इस चैनल पे भी मिलेगा। करंट अफेयर्स और जीके जीएस से स्पेशलाइज करेंगे इस चैनल को, और यहाँ पे आपको एसएससी, रेलवे और बैंकिंग से रिलेटेड मटेरियल मिलेगा। तो वहाँ आपका एग्ज़ाम डेट है अक्टूबर-नवंबर 2024 तक। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो ये देखिए यहाँ पे ना एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, ये वाला नंबर। इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको फॉर्म फिलिंग में किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है। इसके अलावा आप मुझे भी बोल सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर बताइएगा तो मैं आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोग बोलिएगा कि फॉर्म फिल करने में आपको दिक्कत आ रही है तो मैं एक डमी फॉर्म भर के भी आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब जाके मैं ये वीडियो बनाऊंगा। अगर हम लोग बात करें कि इसमें वैकेंसीज़ कितनी हैं, तो यहाँ देखिए MTS की 4887 वैकेंसीज़ हैं और हवलदार CBIC CBN की 3400 मतलब 3439 वैकेंसीज़ है। वैकेंसी की डिटेल्स आप लोग इसी फॉर्म में आगे देख सकते हैं, वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। लेकिन ये आपको वैकेंसी है और बाकी इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। आपको इस पे ही अप्लाई करना है, इसी में फाइट करना है। अच्छी खासी वैकेंसी है तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद बात करते हैं, देखिए कुछ डिसेबिलिटी बेंचमार्क्स के बारे में यहाँ बात किया गया है। तो अगर आप लोग उस कैटेगरी से है जहाँ पे डिसेबिलिटी के बारे में बात होता है तो आप लोग इस नोटिफिकेशन को रीड कीजिए, अपने कैटेगरी को जज कीजिए और अपना एग्ज़ाम के लिए अपने कैटेगरी वाइज इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, तो क्या अपना एलिजिबिलिटी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बारे में बताया हुआ है, ये देखिए, नेशनलिटी एंड सिटीजनशिप। तो या तो आप सिटीज़न ऑफ इंडिया होने चाहिए, या सब्जेक्ट ऑफ नेपाल होने चाहिए, या फिर आप भूटान के सब्जेक्ट होने चाहिए, या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑफ केनिया, युगांडा एंड यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया, ज़ाम्बिया, मलावी, ज़ायरे, इथियोपिया, वियतनाम और इंडिया में सेटल कर रहे हो। मतलब इन सब जगह से आप आए हैं, इंडिया में सेटल कर रहे हैं विथ इंडियन गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट। आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए इंडियन गवर्नमेंट का, आप परमानेंट सेटल कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सिटीज़न ऑफ इंडिया होना पड़ेगा। बात करते हैं आगे, एज लिमिट के बारे में। देखिए यहाँ जो एज लिमिट काउंट की जाएगी
वो की जाएगी एज ऑन 1/8/2024, ठीक है, सॉरी 2024 तक, ठीक है, सॉरी। तो 1/8/2024 तक आपकी उम्र देखी जाएगी। अब उम्र क्या होना चाहिए, देखिए 18 से 25 होना चाहिए अगर आप MTS का बात करते हैं, और 18 से 27 होना चाहिए अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ MTS के पोस्ट ऐसे भी है जिनमें आप 18 से 27 में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी बताया हुआ है कि आप 18 से 25 होने का मतलब है कौन से डेट में आपका जन्म होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक में, तो आप 18 से 25 माने जाएंगे। जैसे बताया गया है कि आपका जन्म 2/8/1999 2/8/1999 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1/8/2006 के बाद का नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अगर आप 18 से 27 वाले एज ग्रुप में भर रहे हैं फॉर्म, तो आपका एज 2/8/1997 1997 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, और 1/8/2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। इन दोनों डेट्स में अगर आपका जन्म है तो आपका एलिजिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे एज रिलैक्सेशंस को देख सकते हैं। SC ST को अपर एज लिमिट में, लोअर एज लिमिट तो देखिए 18 साल होना चाहिए, लेकिन अगर आप ST SC है तो आपको 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, मतलब 18 से लेकर 30 साल की उम्र तक भर सकते हैं इस फॉर्म को। OBC है तो 18 से लेकर के 28 साल की उम्र तक भर सकते हैं। ऐसे ही आपको यहाँ देखिए कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशंस दिया हुआ है, और इसको आपको स्टडी करके आगे फॉर्म फिलिंग करना है। आगे बढ़ते हैं, आप अपना कैटेगरी वाइज एज देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो पूरा नियम कानून है यहाँ पे दिया हुआ है, आप रीड कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं सीधा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो 1/8/2024 जो आपको डेट दिया गया है, उस डेट तक आप मैट्रिक पास होने चाहिए, 10th पास होने चाहिए। आपका अगर रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं आया है, लेकिन आपका रिजल्ट जो है 1/8/2024 से पहले का डिक्लेयर हुआ है, तो आप एलिजिबल है। आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए इस डेट के पहले का, या फिर आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए इस डेट के पहले का, आप एलिजिबल है। आपको एज एलिजिबिलिटी के साथ एजुकेशनल एलिजिबिलिटी मैच करना है, मतलब 18 साल के आप होने चाहिए, और उसके अलावा आपका ये जो 10th पास का क्राइटेरिया है इसको फुलफ़िल करने चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बाद में बात करेंगे जब वो फेज़ आएगा एग्ज़ाम्स वगैरह के बाद, और जो बच्चे सिलेक्ट होंगे और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा तो मैं बता दूंगा कि SSC में किस तरह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, आपको किस तरह से वहाँ बैठाया जाता है, कैसे क्या प्रोसेस चलता है, वो सब बता दूंगा। आप अभी फ़िलहाल हम लोग नोटिफिकेशन डिस्कस कर लेते हैं, छोटा मोटा चीज़ है तो ज़्यादा समय इसके पीछे नहीं देंगे। हम लोग सीधा चलते हैं, कहाँ पे है अपना, देखिए एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपये लगेंगे सबके लिए। सिर्फ कुछ लोग हैं जो एग्जेम्प्टेड है जिनको फ़ी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो कौन कौन है, विमेन कैंडिडेट्स, अगर आप औरत है, लेडी है, तो आपको फ़ीस कुछ नहीं लगेगा। SC है, ST है, और डिसेबिलिटी वाले हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो आपको कुछ भी फ़ीस नहीं लगना है इसमें, और फीस पेमेंट आप ऑनलाइन मोड से भी कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग के बारे में फिर वही बात है कि अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सेपरेट उसका डमी फॉर्म फिलिंग का वीडियो अपलोड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, और एप्लीकेशन जब आप फिल कर देंगे तो करेक्शन के लिए विंडोज़ खुलती हैं, लेकिन ये सिर्फ उन लोगों के लिए होती हैं जिन लोगों ने फॉर्म भरा है। अगर आप डेट के अंदर जो आपका डेट दिया है 27 से लेके 31 तक, 27 जून से 31 जुलाई तक, उस बीच अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपके लिए 16 अगस्त और 17 अगस्त को करेक्शन विंडोज़ खुलती हैं। अगर किसी तरह का भी एरर हो गया है इन्फॉर्मेशन देने में, कोई भी मिस्टेक आपसे हो गई है, तो आप वहाँ पे इन 2 दिनों में करेक्शन करके वापस रीसबमिट कर सकते हैं। देखिए करेक्शन चार्जेस यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आप लोग रीड कर सकते हैं। यहाँ देखिए एग्जामिनेशन सेंटर्स के बारे में बताया है। जैसे अगर आपका सेंट्रल रीजन है तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर में भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली एट्सेट्रा बहुत सारे जगह बताए गए हैं। तो बिहार उत्तर प्रदेश का रीजन है ये, और यहाँ से अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप इस रीजन को डाल करके 3 सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं।
कहने का मतलब है कि अगर आपने सेंट्रल रीजन सेलेक्ट किया है कि आप सेंट्रल रीजन से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 3 चॉइसेस मांगा जाएगा सेंटर का। अब इतने सारे जो चॉइस है यहाँ पे, इनमें से कोई भी 3 आप सिलेक्ट कर सकते हैं प्रायोरिटी वाइज। मतलब जो आपने पहले सिलेक्ट किया होगा वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी माना जाएगा, जो आपने सेकंड सिलेक्ट किया होगा वो सेकंड प्रायोरिटी, और जो थर्ड सिलेक्ट किया होगा थर्ड प्रायोरिटी। मतलब अगर आपको हो सकता है अगर जो कमीशन है उनको लगे कि फर्स्ट जो आपने सेंटर सेलेक्ट किया है वो ये माना जाएगा कि वो आपका बेस्ट चॉइस है, वो लोग कोशिश यही करेंगे कि आपको वही सेंटर मिल जाए। अगर वो सेंटर फुल रहेगा उसी कंडीशन में आपको सेकंड वाला का चॉइस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो जो आप लोग सेंटर फिल कीजिएगा वो प्रायोरिटी के हिसाब से फिल कीजिएगा। ऐसे ही नहीं कि कोई भी आप सेंटर कभी कहीं भी डाल दिए, पता चला आपको थर्ड वाला सबसे ज़्यादा पसंद था लेकिन आपने क्योंकि उसको थर्ड में डाल दिया है आपको वो मिला नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए बहुत सारा अलग अलग जगह का सेंटर्स है। अब एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं। यहाँ देखिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। 2 सेशन है, सेशन 1 और सेशन 2। सेशन 1 में 20 क्वेश्चन रहेंगे न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी के, और रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग के 20-20 क्वेश्चन दोनों के, और टोटल 60 मार्क्स रहेगा। मतलब हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी है। कहने का मतलब है अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको 3 मार्क्स मिलते हैं, अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो आपका -1 हो जाता है ना। मिलने के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव के लिए -1 हो जाता है। 45 मिनट का समय मिलेगा आपको कुल मिला के ये दोनों पेपर सॉल्व करने के लिए सेशन 1 का, और 45 मिनट जैसे ही पूरा होगा ये सेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपने पेपर पूरा किया हो नहीं किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सीधा सेशन 2 खुल जाएगा। सेशन 2 में जनरल अवेयरनेस का पेपर रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर रहेगा। तो जनरल अवेयरनेस का 25 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का 25 क्वेश्चन, टोटल मिला के 75 क्वेश्चन दोनों का रहेगा, 75 मार्क्स दोनों का रहेगा, है ना। 75 मतलब 150 का स्कोर रहेगा सेशन 2 में। 45 मिनट का समय रहेगा, वही है हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, अगर आपने गलत किया तो -1। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सेशन 1 जो है ना वो आपका जो है मेरिट में काउंट नहीं होगा, वो आपका सिर्फ क्वालिफाइंग के लिए है समझ लीजिए, और सेशन 2 जो है वो आपका मेरिट में काउंट होगा। तो सेशन 2 का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस चैनल से बने रहिएगा क्योंकि जनरल अवेयरनेस मेरा पेपर है, जनरल अवेयरनेस आपका पूरा कवर कर दिया जाएगा इस चैनल पे, और जितना हो सके अच्छा कंटेंट आपको दिया जाएगा। 45 मिनट्स का टाइम रहेगा, आपको दोनों पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। सेशन 1 के लिए 45 और सेशन 2 के लिए 45, टोटल 90 मिनट्स का पेपर है। इसके बाद यहाँ देखिए सिलेबस दिया हुआ है। सिलेबस के लिए तो सेपरेट वीडियो एक बनाऊंगा, ऐसे आप यहाँ से रीड कर सकते हैं सिलेबस क्या है और क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, उसमें उस वाले वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया हुआ है। ये MTS के पोस्ट के लिए नहीं है, ये हवलदार के पोस्ट के लिए है, जहाँ पे आपको अगर आप मेल है तो 15 मिनट में 1600 मीटर पैदल चलना पड़ेगा, और अगर आप फीमेल है तो 20 मिनट में 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। और इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या क्या चाहिए, अगर आप मेल है तो आपकी हाइट 157.5 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए या उतना भी चलेगा, और चेस्ट 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। कुछ रिलैक्सेशंस है स्पेशल एरिया के लोगों के लिए। फीमेल में भी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर चाहिए और वेट जो है 48 kg चाहिए। ये जो है चाहिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, इतना आपको चाहिए अगर आप हवलदार में अप्लाई कर रहे हैं। बाकी ये फॉर्म फिलिंग के बारे में है सब कुछ। इसके बारे में जैसे जैसे आप लोग पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, अगर फॉर्म फिलिंग में कोई दिक्कत आता है तो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। छोटा मोटा दिक्कत आपको कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे, बाकी आप अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो चाहिए होगा तो फॉर्म फिल करके भी दिखा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग रुकेंगे, आप इस पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप उसके इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स को देखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़िए आपसे रिलेटेड जो है, ताकि आप जब एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों, शुरू कर रहे हों, तो आपको एक आइडिया हो कि जिस एग्ज़ाम के पीछे आप जा रहे हैं उसका लेवल क्या है, उसका मांग क्या है, उसका डिमांड क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो को रोकेंगे। अब इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस चैनल पे आपको जितने भी वीडियोस मिलेंगे जनरल अवेयरनेस रिलेटेड, SSC, बैंक और रेलवे को टारगेट करते हुए ये चैनल चलेगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक आप लोग हमारे साथ बने रहिए और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और हमें ज़रूर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जाइए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे काम करने का। थैंक यू।